चाय की दुकान हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है, जहाँ पे राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, देश के मुद्दे, सारे मुद्दे यहाँ पे डिस्कस होते हैं। चाय पीने के साथ साथ पेपर पढ़ना बुजुर्गों की खासियत होती है। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो कई सारी सरकारों को देखा हो, सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं देखा होगा, कांग्रेस का भी देखा होगा, अटल बिहारी का भी देखा होगा, कुछ लोगों ने तो इंदिरा गांधी का भी देखा होगा। इन लोगों से बातें करेंगे कि चाय पे चर्चा का आज हमने शो का नाम रखा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने चाय है और इन लोगों के सामने शायद चाय आने वाली है अभी। तो शुरुआत करते हैं आपसे। नाम क्या हुआ आपका? राम समोई। आप यहाँ पे रोज चाय पीने आते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं। अभी क्या माहौल लग रहा है? ठीक माहौल बढ़िया है, अच्छा माहौल है। और किसको देखते हैं? क्योंकि अभी बगल में आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही है, निरहू आ जाने वाले हैं। कल आए थे धर्मेंद्र यादव, किसकी लहर लग रही है? हमें देखने में निरोग लग रहा है। आपको निरोग लग रहा है? ये पेपर आप पढ़ते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, कितनी समस्याएं हैं और क्या क्या भारत ने उन्नति करी है, ये भी आपके सामने रोज देखते होंगे आप। तो इसको अगर बताएंगे 2 लाइन में तो क्या होगा? जो 5 सालों का अगर निष्कर्ष निकाले, अगर कोई कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई, कोई कह रहा है बेरोजगारी बढ़ गई है, कोई कह रहा है कि महंगाई तो बढ़ना ही है, इससे क्या लेना महंगाई, सब लोग ही खा रहे हैं, इसी में सब कमा रहे हैं महंगाई में। तो जो विपक्षी पार्टियां होती है वो मुद्दे उठाती है ना कि महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, बेरोजगारी का स्तर गिर गया है। कैसे देखते हैं सरकार को, वर्तमान सरकार? सब ठीक चल रहा है, इसी में बढ़िया चल रहा है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह है। आप भी यहाँ पे चाय पीने आते हैं और पेपर पढ़ते हैं? तो कभी कभी आ जाते हैं, मतलब कभी कभी। फिर भी राजनीति के थोड़ा बहुत तो समझ होगी कि देश में क्या चल रहा है। थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं मोबाइल पे। और 5 साल में क्या अंतर आया है? मतलब 5 साल का उस रिवीजन में हम लोग छोड़ दें 2019 तक के, क्योंकि वहाँ पे हो चुका है। 10 साल के लोग बात कर रहे हैं, बट 10 साल के बाद हम के साथ साथ 5 साल की बात करेंगे। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या बदला है कि आप चाहेंगे कि ये सरकार रहनी चाहिए या फिर इसको बदलना चाहिए? बदलना क्यों चाहिए, हम ये पूछना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव जब होता है तो बदलने के लिए होता है। अगर अच्छा काम सही किया हो तो रहेगा। सारे काम ठीक चल रहे हैं तो बदलने क्या मतलब? ये तो लोग बोल रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा बेरोजगार है। पगार तो बढ़ गई। कम कर पाएगा सरकार बदल दिया जाए, सरकार अगर बदल दिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। बोलिए। महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन महंगाई के मुद्दा उठा रहा है। क्यों सरकार बदल दी जाए? चुनाव के टाइम पे उठाते हैं लोग मुद्दा। हम उठाते नहीं दीजिए। अभी नेट पे मैं सर्च करी थी, महंगाई का स्तर कब सबसे ज्यादा था, तो उसमें दिखा हुआ था कि इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे ज्यादा परसेंटेज बढ़ा हुआ था। आपने देखा था उस टाइम? हाँ, क्या माहौल था उस समय? उस समय तो पैसा की कमी थी। आजकल जनता के पास काफी पैसा हो गया है। प्राइमरी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता है। हाँ, लेकिन शिक्षा के स्तर की बात करते हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इसमें कोई सुधार नहीं है। लेकिन प्राइमरी स्तर भी सुधारा नहीं है। वहाँ पर स्कूलों की बिल्डिंग सही नहीं है, वहाँ पर बच्चे पढ़ाते नहीं है, वहाँ पे टीचर्स भी तो नहीं है। नहीं, स्कूल तो सही है, सब स्कूल ठीक है। हाँ। लड़के नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ाई बढ़िया से नहीं होती है। प्राइमरी टीचर, प्राइवेट टीचर हमें, हाँ, प्राइवेट टीचर उससे बढ़िया, क्योंकि अपना सरकारी नहीं पढ़ाते हैं, उससे बढ़िया प्राइवेट वाले टीचर हैं। सरकारी अच्छे वो हैं। सुधारना चाहिए सरकार को ना। सरकार नहीं बदलना चाहिए, भाजपा को रहना चाहिए। हाँ, वही रहेगी। ये प्रशासन का होता है ना कि अगर सरकार है, देख रही है शिक्षा की बात। का कांटा बदल गया, उसके बाद भी चोरी कर रहा है, तो कड़ाई कितनी करनी चाहिए? इसकी है वो कड़ाई कर सकता है, अधिकारियों पर करें। जाहिर सी बात, जिसके पास सरकार सत्ता है वही कड़ाई करेगा ना, वही देखेगा चीजों को ना। फिर वही बात होगी चाचा जी, अगर कड़ाई होगी गाँव से न, तो आप फिर कहेंगे महंगाई है, मार डाल रही है सरकार। 2 रुपए में हम पूरा परिवार खाता था, आज 300 रुपये नहीं खा पाएगा ना पूरा परिवार। एक टाइम था जब होंगी आपके घर में 8 मोटरसाइकिल, तब एक साइकिल नहीं थी हाथ वाली। मोटरसाइकिल ना हो तो काम नहीं कर पाएंगे। कहाँ से आदमी एक काम कर रहा है, दूसरे के लिए सोच रहा है, तब बच्चे जी रहे हैं। साइकिल 8 जिसके पास है उसकी मोटरसाइकिल खड़ी रह जा रही है घर पे। क्या इतना ज्यादा है तो काहे 8 मोटरसाइकिल काहे खरीद लिया? महंगाई कितना भी हो, लेकिन वोट हम लोगों का मोदी को जाएगा। महंगाई कोई मैटर नहीं करती है, अब मोदी को ही चुनेंगे। महंगाई कोई मैटर है कहाँ बहन जी, महंगाई कहाँ है? अरे कुछ नहीं महंगाई है। 400 रुपया मजदूरी लेबर लोग ले रहे हैं, कहाँ महंगाई है? 400 ले रहे हैं, शहर जाकर अब क्या पहले तो गाँव में भी तो ले रहे हैं। 400 कटिया में लोग 400 रुपए की मांग कर रहे हैं। भी ले रहे हैं, शहर में जा रहे हैं 450। महंगाई कहाँ चली गई? फिर भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं।
उसमें इतना पैसा डाले के बाद भी ना मिले। ये बात तो है, लेकिन ये बात तो है, कोई सरकार हो करे तो सब लोग काम करेंगे। यहाँ तो पैसा पा रहे हैं तनख्वाह। मिस्त्री जाना कहत मैं कि हम दे बेईमानी कर लेके धैल था मिस्त्री? हाँ, बेईमानी करके धैल था, देतना हवा कहीं ना देता मैं का जानी का मालिक ना देता, मालिक दे सब ले लेता हाँ। अभी तो जो ने कि एक मेहरारू हो देखा था निरहू आयल में कलिया धर्मेंद्र यादव आयल ने केकर लहर तोहरे न सर लगे छे के तू वोट देबू के मिठाई खेबू के चाहत हो सरकार बने। ए भाई हमारे सब सरकार हो, तू हो सब हो। अरे तब भाई मोदी सरकार का चुनाव है ना, हम सरकार है कि ना है वो अलग बात है, मोदी सरकार का चुनाव है। अब मोदी सरकार रहा चाहे तू सरकार बना, सब तक मिला जुला सब एक अगर हम सरकार बनब तो वोट देबू हमके? कहे ना देब, कहे ना देब, हमारे केहू ना सही सब ले जाता वोट देवे के खोल के पार्टी में दिखाई देता सब। हाँ एकदम पार्टी में सब दिखाई देता है। आप एक युवा हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि मोदी को वही वोट देंगे, तो युवाओं में तो रोजगार की कमी है, पता नहीं आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है कि कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए रोजगार है, रोजगार केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। तो लोग तो बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार है। आप उस तरह की तैयारी करेंगे तभी तो आपको मिलेगा। अब जो लोग तैयारी पूरी तरह कर नहीं रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। पकौड़ा बेचे, आप डिग्री वो पकौड़ा बेचे फर्स्ट क्लास 6 रुपया 7 वो तो रुपया। कह रहे हैं ना कि BA MA करके हम पकौड़ा बेचे हैं, ये कौन सी डिग्री? देखिए जो पढ़ेगा बच्चा वही आगे जाएगा। अभी चौथा में एक लड़का IAS हुआ, वो अपने दम पर मेहनत किए तब न हुआ। और छोट बिरादर, ये भी नहीं कि कोई बड़े बिरादर हुए, छोट बिरादर मतलब डिग्री लेने से नहीं आपका काम पूरा होगा। आप उसको क्वालिफाई करिए। आप जैसे आप मतलब कंपटीशन है, कंपटीशन आप निकालेंगे तभी तो मिलेगा आपको नौकरी। ऐसे थोड़ी मिलेगा कि आप केवल डिग्री हासिल कर लिए पैसा लगाकर, फर्जी डिग्री। और फिर हम बेरोजगार हैं, हम B.Tech किए M.Tech किए हैं। महंगाई रोक पाई कह ही रहे हैं लोग बेरोजगारी को। अम्बेडकर नगर में जाके BA का परीक्षा दे के मार्कशीट मिल जा रहा है और हम कहें कि हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए सरकारी, कैसे? अम्बेडकर नगर में नकल वाले स्कूल की बात कर, एक नंबर नकल होता है। नकल तो हर स्कूल में, हर आजमगढ़ में बहुत जगह स्कूलों में होती है, तो रोक लगानी चाहिए सरकार को ना, कि देखना चाहिए कि जो नकल कर रहा है उसको रोका जाए। हमारे श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज है सेहदा में, उसमें की एक बच्ची हाई स्कूल में टॉपर की है, इसी जो लाहापुर ग्राम के महेंद्र प्रधान की भतीजी, वो अपने दम पर की है टॉप। जो करेगा वो दम पे ही करेगा, वो करेगा तो आगे वो ही ना आगे जाएगा। अब मैं कहूँ कि दिन भर 500 रुपया आप कमा भी लूँ और पढ़ाई में नौकरी भी मुझे सरकारी मिल जाए, कैसे मिलेगा? इस तरह मिलेगा? आप क्या करते हैं? भाई मेरा बिजनेस है। किस चीज का? भाई बर्तन का है। अच्छा, ये जो बिजनेस वाले का है, जो दुकान किए हुए हैं और जो बिजनेस किए हुए हैं, चाहे अंकल जी से पूछ ले, चाय की दुकान है, वो सारे लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो लोग बैठे हुए हैं रोजगार के इंतजार कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में फॉर्म भर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार सही नहीं है। जो पुलिस विभाग वाला परीक्षा पेपर लीक हुई है, उस पे वो सरकार योगी जी ने कराई किए हैं, उनका समाधान अब 4 जून के बाद होगी और वो होगा भर्तियाँ। और ये एक चीज होगा कि और ही थोड़ा सा शर्मनाक है कहे तो, कन्नौज में जब अखिलेश यादव गए थे गौरी शंकर मंदिर में, तो मंदिर के पूरे गंगा जल से धुलाई की गई थी। अरे तो ऐसे कैसे क्या कहना चाहेंगे? ऊपर हम नहीं टिप्पणी करेंगे, हमको उनकी अलग अलग मंदिर अछूत हो गया, वो बैकवर्ड कहते हैं, अछूत हो गया तब धोया गया। अरे हम भी अरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कन्नौज में जो गए थे धुला गया था। गंगा जल से धुला गया, हाँ नापाक हो गया था। कहाँ कौन सी मंदिर भैया गंगा जल से धुला गया? नहीं गलत बात, कन्नौज में एक गलत न्यूज। तो यादवों का अपमान है ना। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू यहाँ पे मंदिर में प्रवेश कर गए थे जूते चप्पल के साथ। गैर लोगों के ये काम करने से पूरा धर्म गलत नहीं होता है। ये तो भाजपा की छवि बिगड़ती है ना। अगर वो लोग धुले तो वीडियो बना करके धुले, तो ये तो भाजपा की छवि बिगाड़ेगी ना। वो सपा की साजिश हो भाजपा को बदनाम करने के लिए। बोलिए, राम मंदिर में अभी 4-5 रोज पहले राष्ट्रपति जी आई थी, दर्शन करके गई, क्या मंदिर धो दिया गया?
हम गैर हिंदू तो नहीं ना, वो तो हिंदू ही है। अदर बैकवर्ड में हैं। हम राम जी के दर्शन करने गए, क्या मंदिर में धो दिया गया? ऐसी कोई बात नहीं हाँ, है। वो आप नेट पर सर्च कर लिया ऐसा हुआ। वो नेता लोग हैं, उन लोगों की क्या भावना है उनसे हमसे मतलब नहीं। आप कह रहे हो सकता है कि अखिलेश यादव ने खुद किया हो कंट्रोवर्सी के लिए। उनकी पार्टी का कोई किया हो, हो सकता है उसकी उनकी पार्टी का कोई जाएगा तो धोना पड़ेगा ही। नहीं, उन्होंने बाकायदा पूजा की थी, नामांकन के पहले बाकायदा पूजा। पहले में जब वो वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पे चढ़ा जाएगा तो धोया जाएगा ही उनको, उनकी तलवार टेढ़ी की जाएगी। तो अब बताइए धोया नहीं जाएगा? सरकार में एक ही सुविधा मिला है कि हमको बदमाशों गुंडों से राहत है। हाँ, अभी नहीं हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। कोई आके दुकान पे धमकी दे, पहले देते थे क्या लोग? बहुत धमकी मिलता था। वही मार भाई ले लिया, वही जब मार भाई ले लिया। कौन धमकी देता था? सपा के नेता। हाँ, यादव लोग धमकी देते थे। भाई सपा के नेता कौन बिरादर थे? सपा के नेता हैं, वर्तमान में भी हैं। बस अब नाम लेना चाहिए? नहीं, नाम अभी नहीं लेंगे, वो बाद में लेंगे। पहले योगी के पहुंच जाएंगे, उसके बाद लेंगे। बहन जी हाँ, मामला बिगड़ जाएगा, नाम मत लिवाइए। अच्छा, लेकिन सपा के नेता से मैं बहुत पीड़ित हूँ। ये 100% मुझे कहीं बोलना रहेगा, मैं वहाँ बोल सकता हूँ। हाँ, मैं बहुत आप लोग भी जा रहे होंगे, मैदान में जाते होंगे, कभी कभी इधर उधर बातें करते होंगे। ये चाय के हाँ, क्या बोला आपने? सपा के नेता जब भी सपा की सरकार थी, वो कब किस गरीब का जमीन हड़प ले, कब किस गरीब को भगा दें, लूट ले, यही होता था। अभी भी तो होता है, ठाकुर ब्राह्मण करते हैं। वो कहते हैं देखो जातिगत तो असर पड़ता है। देखिए जिसकी पार्टी होती है, जब मायावती जी का शासन था, शासन एक नंबर था, दलित वर्ग जो है कि उसमें हावी था। बहन जी मायावती का सरकार का कोई तुलना नहीं है। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि दलित वर्ग कहता था कि हमारी सरकार है। अभी योगी सरकार है तो कहते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं हमारी सरकार है। जब अखिलेश थे तो कहते यादव कहते थे हमारी सरकार है। ठीक, ये सारी चीजें तो पड़ती है। नहीं ठीक है, लेकिन हमको बसपा सरकार में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, एक पैसे की दिक्कत नहीं हुआ था। सपा सरकार आई उसमें दिक्कत हुआ, भाजपा सरकार आई मैं एकदम सुरक्षित, देखिए चड्ढा पहन के घूम रहा हूँ एकदम। ये कह रहे हैं कि एकदम मायावती जी की सरकार बढ़िया थी, अखिलेश सरकार की बढ़िया नहीं थी। सही बोल रहे हैं, बढ़िया थी मायावती की सरकार और अखिलेश की नहीं। बीजेपी सरकार में एक अच्छाई ये है कि गुंडा माफिया इन सब लोगों से निजात मिलता रहा है। मोदी जी को झूठे की उपाधि मिलती है, मतलब एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। विपक्ष वालों का काम है झूठ उनका बताना, उनको झूठा बताना विपक्ष वालों का काम है। एक रवीश कुमार है और एक ध्रुव राठी अपना हाथ जोड़ के पीछे पड़ गए हैं। जब तक परिवर्तन नहीं ला देंगे तब तक सांस नहीं। से कुछ फंड मिलता होगा, इस वजह से कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। पीछे से वीडियो देखते हैं कि नहीं आप? हम तो देखते हैं लेकिन स्किप कर देते हैं जल्दी। तीन चरण की चुनाव जो हो गया है और 4 चरणों का भी बाकी है। चौथे चरण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो कन्नौज उसमें आ गया, लखनऊ आ गया। क्या लगता है कि 3 चरणों का जो चुनाव हुआ है उसमें आपने देखा कि क्या न्यूज में आ रहा है, किसकी लहर दिख रही है, कौन किसका पल्ला भारी है? मोदी का भारी है और भारी रहेगा। हमने तो ये देखा कि कांग्रेस का भारी है मोदी जी। जो पार्टी है वही कहेगा कांग्रेस वाले कांग्रेस। आपको क्या लगता है? मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। उनका पल्ला इस वजह से भारी है कि उन्होंने जो काम किया वो जमीनी स्तर का काम किया, वो राष्ट्र हित में काम किए, राष्ट्र हित में काम को लेकर उनको बोला जाता था क्या काम किया राष्ट्र हित में? अरे भाई क्यों नहीं, बहुत काम किए राष्ट्र हित में। नाम बताना पड़ता है। अब क्या बताएं हम उसमें, अब लोग देख नहीं रहे हैं। विपक्ष वाले बोलते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के बारे में कहते हैं कि क्या घंटा बजाएंगे, और कितने लोग तो कह रहे हैं कि बाकायदा राम काल्पनिक थे। था तो बोल रहे थे कब बनाएंगे, अब बन गया तो बोल रहे घंटा हिलाएंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राम काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं। ये हिंदू धर्म, देखिए हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, इसके ऊपर टिप्पणी करना बहुत आसान है। आप टिप्पणी करेंगे, गलत शब्द बोलेंगे तो आप कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। ये विपक्ष वालों का काम। जैसे प्रमोद कृष्णम, गौरव वल्लभ, जैसे ये लोग बोले, जैसे ही बोले उन लोगों को निकाल के बाहर कर दिया गया। वो जाके फिर बीजेपी में। अभी किसी अन्य धर्म पे कोई बोलकर दिखाए, पूरे देश में बवाल हो जाता है। दीजिए ईसाई पे बोल दीजिए, ये तो बहुत आसान है। अपने हिंदू धर्म में कुछ ये ऑब्जर्व जो किया जा रहा है वो 10 साल में सिर्फ राम काल्पनिक हुए, जो सपा वाले हैं खास करके या कांग्रेस वाले हैं, जो 10 साल में मात्र राम काल्पनिक हुए हैं कि पहले से ही काल्पनिक।
देखिए ये बीजेपी वालों से जलन रख कर ये राम का विरोध करते हैं। इसके पहले नहीं करते थे। बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, अब काम कराती गई, आज उनके लिए जलन हो गया कि हाँ राम मंदिर बनवा दिए, अब बीजेपी वाले ये राम से अटैच हो गए हैं। कह रहे हैं कि घंटा हिलाएंगे कि हमको रोजगार चाहिए। आप किससे बात कर रहे हैं? उनका अपना पर्सनल मैटर है, अब उनके हिसाब से थोड़ी हम बदल जाएंगे। राम जी को हम नहीं पूछ रहे हैं, राम जी को हमारे दादा आजा परपाजा लोग पूछते आए हैं। चाहे मंदिर बना था तो नहीं बना था तो हर आदमी के अंदर राम जी बसे थे कि नहीं बसे थे। तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को कोई ला सकता है क्या? राम को कोई ला सकता है? राम तो आदि आनंद देखिए जैसे मंदिर बना है, कहना चाहिए मंदिर बना है, राम को लाए हैं, ये डायलॉग थोड़ा गलत नहीं लगता? नहीं, हम बताते हैं मैडम। जैसे मान लीजिए दीपावली होता है, घर में आप मूर्ति लाती हैं, तो मूर्ति आप लक्ष्मी जी को थोड़ी ला दी, आप उनका प्रतीक लाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसका पूजा करते हैं। वही से मोदी जी ने किया। अब उसको विपक्ष वाले बताए राम को लाए, राम को लाए, अपने हिसाब से धर्म के हिसाब से अपना काम किए। अब उनके हिसाब से थोड़ी वो जो बोल दे उसी के हिसाब से हम चले। मंदिर नहीं बना था तो रोज बोलते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, केवल गुमराह करेंगे। मंदिर बन गया तो बोल रहे हैं मंदिर बनाने से क्या फायदा? आपको लगता है फायदा है? अरे धर्म हमारा, आस्था हमारा है। नुकसान है क्या? हमारा नहीं, नुकसान तो लोग बहुत गिनवाते हैं। गलत नहीं कोई कह रहे हैं कि घंटा बजाएंगे क्या? वहाँ पे कितने लोगों की जमीनें ले ली हैं, जबरदस्ती कब्जा कर ली है। पिछड़ाइए मत, कमल के फूल पर वोट दीजिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे हम। वोट दीजिए और आजमगढ़ को आगे बढ़ाइए। देखिए राम मंदिर बनने से अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। कैसा असर? बिल्कुल असर पड़ेगा। राम मंदिर बना, अब लोग टूरिज्म का प्रभाव होगा। हम यहाँ से जाएंगे, बस से जाएंगे, टेम्पू से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे उनको किराया देंगे। वहाँ पे लॉज में रुकेंगे, उसको कुछ किराया देंगे। वहाँ पर खाएंगे, ठहरेंगे, घूमेंगे, तो ये अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से घूम रही है ना। आजमगढ़ में लोग कहते हैं कि जो भी बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी का है। चाहे एयरपोर्ट ले लिया, पीजीआई ले लिया, सरसों सैया ले लिया इधर का, और वहाँ पे महिला हॉस्पिटल ले लिया, जितना भी काम हुआ है, कलेक्ट्रेट ले लिया, रोडवेज ले लिया, वहाँ पे एक हरियोद कला भवन है, सारा कुछ ले लिया। जो वहाँ का पूरा आजमगढ़ का जो स्ट्रक्चर पूरा चेंज किया है वो सपा ने किया है और भाजपा ने क्या किया है। तो क्या गिनाना चाहिए आजमगढ़ में? यहाँ की जनता सपा को उतना ज्यादा सीट दी तब ने की। अब देखिए जब ये क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार आई, सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना। रुका है कि ये तो अखिलेश यादव की ही कल्पना थी, वो आकर के सिर्फ नाम। ये गलत बात है। सुहेलदेव विश्वविद्यालय, एक्सप्रेसवे, ये जितने भी रोड बने हैं सब बीजेपी की सरकार में बने हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ, वो तो सपा सरकार में ही पास हुआ था। अरे बना तो बीजेपी में ना। तो बनने से क्या होता है? अबे सरकार आएगी तो बनेगा, बीजेपी सरकार आएगी तो नहीं बनवाए। तो सपा सरकार की थी भाई। मान लो सर्वे सपा सरकार की, सपा सरकार चली गई तो बीजेपी काम ना करे। बीजेपी जाएगा, जो आएगा वो करेगा काम। बगल में ही एयरपोर्ट है जो निरहू के आने के बाद ही इंटरनेशनल होने की बात सामने आई। 2 साल से लगभग 2.25 साल हो गया जिसका आंदोलन चल रहा है। क्या देखिए इतने दिनों से एयरपोर्ट का नाम हुआ ना, अभी फ्लाइट आती जाती नहीं थी। आती तो है, अभी बीजेपी सरकार में आ रही है ना, ये पास की है ना आने जाने के लिए। तो उद्घाटन नहीं हुआ था? अरे तो करना चाहिए था ना। मोदी सरकार ही तो जो है कि योगी सरकार ही तो उसको डिले किया हुई थी। कोई कुछ दिक्कत रही? अभी आएगा, अभी होगा। गेहूं खेत कटवा करके उद्घाटन किया गया एक दिन के भाषण के लिए, पूरा किसानों की फसल ही बर्बाद कर दी गई। देखिए जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ा मोड़ा नुकसान होता है, कोई किसी पार्टी का हो, हर पार्टी के लिए थोड़ा बहुत नुकसान होता रहता है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल होना है, उसको क्या कहेंगे? भाई यहाँ के किसान विरोध कर रहे हैं, हो सकता है किसान को मनाने में उनको समय लगे, मान जाएंगे हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। आपकी अगर जमीनें होती, वहाँ पे जा रही होती, घर होता, जमीनें होती, तो आप मानते कि मतलब ठीक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए? खड़ी है वहाँ तक जा रहा है। नहीं, यहाँ तक तो नहीं जा रहा है। पहले नहीं, यहाँ तक भी सर्वे हुआ था, कैंसिल हो गया, अब उधर ही जा रहा है। क्रिया बाकी यहाँ तक सर्वे हुआ था। मैं बताऊं, आज के भी समय में लोग चाहते हैं कि आज के भी समय में भगत सिंह पैदा हों, लेकिन हमारे घर नहीं, बगल वाले के घर रुपया कम मिल रही है। रह गई बात, आजमगढ़ की जो सम्मानित जनता बहुत समझदार, बहुत होशियार है, और शायद आप भी हम जनता से, आजमगढ़ की जनता से ज़्यादा आप जानती समझती, आप बताती नहीं है। और रिजल्ट भी करीब फाइनल है। 4 तारीख को आप यहीं आइएगा, हमारी तरफ से मिठाई खिलाएंगे। बाकी अब सारी चीजें आप खुद समझ रहे हैं। सहारा की बात तो हमेशा लोग करते हैं कि सहारा वाला मोदी के राज में ही भाग गया, तो बताइए उसकी तो बिना बम्पर रोड से हम लोग जिताते एकदम पूरा मोदी सरकार। बिल्कुल, अगर थोड़ा भी मिल जाता। नीरज कभी आपने बात की कि भाई मोदी सरकार तक पहुंचे? ना, हम इस किसी बात नहीं करते बात।
इलेक्शन बाद जो होगा होगा। ये अभी तक नहीं हुआ तो क्या लगता है कब होगा? अब देखिए आगे क्या आश्वासन दिए हैं अमित शाह, तो कुछ करेंगे ही। आपको लगता है, उम्मीद है कि हो जाएगा? अब होगा नहीं होगा, हम वही तो फंसे हैं। 2-4 हज़ार तो हमारा भी गया। जितने लोग हैं एकाध लोगों का नहीं होगा, लेकिन सारे लोगों का होगा। सहारा में कुछ ना कुछ तो होगा। 10,000 5,000 सब कुछ सबका होगा। पैसा दिलाने के लिए कह रहे थे अमित शाह, लेकिन दिलवाए नहीं। 45 दिन से कम से कम कितना दिन हो गया? 65 दिन में खाली इनको सत्ता की फिक्र है। आपके चुनाव के जो मुद्दे बता रहे उसमें तो बता ही नहीं रहे कि सहारा के पैसे हम निकलवाएंगे। मंगलसूत्र और किसकी बात कर रहे हैं कि सर्वे करवा करके कांग्रेस जो है कि मंगलसूत्र निकलवा ले। अपने आप बोल रहे हैं कि जो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि माँ बहनों का मंगलसूत्र बंद रखवा देंगे। ऐसा हुआ है? कोई माँ बहन का अपना मंगलसूत्र रखता है? ऐसा हो सकता है? गलत क्यों नहीं रखता बंधक? बंधक रखने वाली बात नहीं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे और जो है कि प्रॉपर्टी का जितने आपके प्रॉपर्टी होगा उसका सर्वे करवाएंगे। जो दलित हैं, जो कमजोर वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसमें वितरण करवाएंगे गरीबी हटाने के लिए। ये पॉसिबल है? अब पॉसिबल हो या न जो कि कांग्रेस तो कहा ही नहीं था। कांग्रेस तो कही ही नहीं थी उसमें, मैनिफेस्टो में था ही नहीं। तो मोदी सरकार अंत ही कहे थे, कितना ट्रोल हुए थे। तो मैम कांग्रेस जब थी, जब टूटा था, जिम्मेदारी जब टूटी थी तो तब कांग्रेस नहीं रोक पाई। क्यों उत्तर बिहार की नहीं टूटी, उत्तर प्रदेश की टूट गई? क्यों टूट गई? तब तो कांग्रेस का राज था ना। तब मोदी सरकार जो करेगा, गरीब लोगों को अगर देगा, जिसके पास ज्यादा है दे देगा एकाध दो बीघा। तो मोदी सरकार नहीं करे तो कांग्रेस सरकार करेगी। कह रही कि आएंगे हम तब 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे जो गरीब महिलाएं हैं। जिम्मेदारी तोड़ के सबको दिए थे तो फिर दे देंगे, क्या दिक्कत है? कोई मार तो करेगा नहीं। जब उनकी सरकार आ जाएगी तो कोई मार तो करेगा नहीं। पॉसिबल है करने का। आप जब कह रहे हैं तो पॉसिबल है ना। कांग्रेस तो नहीं कहा ना, ये तो मोदी सरकार कह रही है। उन पे आरोप लगा कर कहीं तो अब वो दोनों लोग में झगड़ा है तो अब वो लोग समझे। उन पे आरोप लगाएंगे, वो उन पे आरोप लगाएंगे, है ना। जनता को इसमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। कि आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे हमने बातें करी है कांग्रेस को लेकर के, भाजपा को लेकर के, इस देश की राजनीति को लेकर के, और किसको सत्ता में देखना चाहते हैं। अभी निरहू आने वाले हैं, उनके कार्यक्रम में चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद।